हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद मी। आज का मेरा टॉपिक है फ्राइबिलिटी टेस्ट ऑपरेटर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्राइबिलिटी टेस्ट ऑपरेटर्स इज अ लैबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू चेक द फ्राइबिलिटी ऑफ अनकोटेड टैबलेट्स। इट इज़ यूज टू चेक द ड्यूरेबिलिटी ऑफ टैबलेट्स ड्यूरिंग ट्रांजिट। ओके, जो फ्राइबिलिटी टेस्ट ऑपरेटर्स है या जिसे हम कहते हैं फ्राइबिलेटर, वो एक तरह का लैबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किया जाता है अनकोटेड टैबलेट्स की फ्राइबिलिटी चेक करने के लिए। या आप इसे कह सकते हो कि टैबलेट्स की जो ड्यूरेबिलिटी रहती है ड्यूरिंग उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसे चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्राइबिलिटी टेस्ट ऑपरेटर्स। तो इसमें टर्म आ रही है फ्राइबिलिटी। तो चलिए देखते हैं फ्राइबिलिटी क्या है। It is describe the tendency of a solid substance to break into smaller pieces under some mechanical stress, especially as contact or duress and by rubbing. ओके, तो फ्राइबिलिटी क्या है? ये सॉलिड सब्सटेंसेस की एक इस तरह की टेंडेंसी है जिसमें कि क्या है, जब कोई मैकेनिकल शॉक अप्लाई होता है किसी भी सॉलिड सब्सटेंसेस पे, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो उसके उसमें ब्रेक डाउन होने लग जाता है और वो स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो इस टेंडेंसी को हम कहते हैं फ्राइबिलिटी। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं नीड ऑफ फ्राइबिलिटी। क्यों? Tablets are constantly subjected to mechanical shocks and abrasions during the manufacturing, packing and transportation process. Such stress can lead to capping, abrasion or breakage of the tablets. It is therefore important that the tablet is formulated to withstand such stresses. Therefore, the instrument fibrillator is used to evaluate the ability of the tablet to withstand abrasion in packaging, handling and shipping. ओके, तो फ्राइबिलिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी? फ्राइबिलिटी की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब भी कोई टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, उसकी पैकेजिंग, उसकी या फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन पे टाइम क्या होगा, उस पर कोई ना कोई मैकेनिकल स्ट्रेस अप्लाई होती रहेगी। ओके, जिसकी वजह से क्या होगा, उससे जो लॉस हो जाएगा पाउडर का और उसमें आपके जो टैबलेट्स के डिफेक्ट्स है वो अराइज हो सकते हैं। लाइक उसमें कैपिंग हो सकती है या फिर उसमें जो क्या होगा, आपका लॉस हो जाएगा, उसके जो ग्रैन्यूल्स का लॉस हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ओके, तो इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी फ्राइबिलिटी चेक करने की। ओके, ताकि हम क्या करें, विथस्टैंड कर सके इसकी ब्रेकेज को ड्यूरिंग इसकी पैकेजिंग, हैंडलिंग एंड शिपिंग। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फ्राइबिलिटी की किस तरह, फ्राइबिलिटी टेस्ट ऑपरेटर्स की किस तरह की इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन रहती है। तो देखिए इस तरह का दिखता है फ्राइबिलिटी टेस्ट ऑपरेटर्स। इसमें क्या है, दो रोटेटिंग ड्रम्स है। ओके, ये आपकी कंट्रोल यूनिट है जिसमें कि एक तरफ आपको डिस्प्ले हो रहा है आरपीएम और दूसरी तरफ डिस्प्ले हो रहा है टाइमर। और इसके अलावा हम ड्रम की बात करें तो इसके डायमीटर की बात करें तो देखिए किस तरह से इसका डायमीटर रहता है। इसमें जो आउटर डायमीटर रहेगा ड्रम का वो रहेगा 302.5 ± 4 mm डायमीटर, इसका रहेगा आउटसाइड डायमीटर। और इसके अलावा इसका जो इनसाइड डायमीटर रहेगा वो रहेगा 287 ± 4 mm। ओके, और इसके अलावा जो रहेगी इसमें टैबलेट्स की जो ड्रॉप हाइट रहती है फ्राइबिलिटी में टेस्ट ऑपरेटर्स में, वो रहेगी इसकी ड्रॉप हाइट 156 ± 2 mm। और इसके अलावा जो इसकी इनसाइड रेडियस रहेगी वो रहेगी 80.5 ± 5 mm। ओके, और इसके अलावा जो ड्रम की थिकनेस रहेगी वो रहेगी 38 ± 2 mm, इसकी जो ड्रम की थिकनेस रहेगी। ओके, ये वो ड्रम है जिसमें कि हम अपनी टैबलेट को प्लेस करेंगे। ओके, 4 मिनट्स के लिए 100 RPM पे इसे रोटेट किया जाएगा और आफ्टर दैट हम अपनी फ्राइबिलिटी चेक करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं किस तरह से इसका प्रोसीजर रहता है। तो चलिए देखते हैं इसका प्रोसीजर। इसके प्रोसीजर में बात करें तो इट इज़ यूज्ड फॉर अनकोटेड टैबलेट्स। ओके, फ्राइबिलिटी हमेशा अनकोटेड टैबलेट्स की जाती है और इसमें क्या कंडीशंस अप्लाई होती है उन्हें हम देखते हैं। द टैबलेट, सबसे पहले टैबलेट्स एवरेज वेट इज़ कैलकुलेटेड। ओके, टैबलेट्स का जो है एवरेज वेट कैलकुलेट किया जाएगा।
If the weight is less than or equal to 650 mg, a whole amount of tablet is taken corresponding as possible to 6.5 ग्राम। अगर जो है टैबलेट का वेट 650 mg या उससे कम है तो हम इतनी टैबलेट्स लेंगे जिनका कि ओवरऑल जो वेट रहेगा वो 6.5 ग्राम के आसपास रहेगा। और इफ़ द वेट इज़ मोर देन 650 mg, अगर 650 mg से ज़्यादा वेट है तो हम क्या करेंगे, हम 10 टैबलेट्स की फ्राइबिलिटी चेक करेंगे। ओके जब एक बार वेट हो गया, वेट होने के बाद हम क्या करेंगे, प्लेस द टैबलेट्स इन ड्रम। ओके अपनी जो टैबलेट्स है उन्हें हम ड्रम में रखेंगे और उसके बाद रोटेट द ड्रम एट 100 times for 4 minutes. After that remove the tablets. ओके ड्रम में प्लेस करने के बाद उसे 100 RPM पर रोटेट करने के बाद 4 मिनट्स के लिए, उसके बाद हम उसे रिमूव करेंगे और टैबलेट्स को रिमूव करने के बाद रिमूव एनी लूज डस्ट फ्रॉम द टैबलेट्स एज बिफोर एंड एक्यूरेटली वे। ओके अगर टैबलेट्स में कोई भी उसमें जो लूज डस्ट है उसे हम प्रॉपरली रिमूव करेंगे और उसके बाद हम उसका वेट करेंगे। ओके और फाइनली जो कैलकुलेशन की जाएगी फ्राइबिलिटी के लिए वो इस तरह से की जाएगी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। देखिए इसमें रहेगा आपका इनिशियल वेट माइनस फाइनल वेट डिवाइड बाय इनिशियल वेट इनटू 100। ओके ये इसका फॉर्मूला रहेगा फ्राइबिलिटी के लिए। और इसमें क्या, इनिशियल वेट जो आपने बिफोर फ्राइबिलिटी उसका वेट लिया था और फाइनल वेट जो आफ्टर आपका फाइनल वेट आया था डिवाइड बाय इनिशियल वेट इनटू 100। और जो इसके लिमिट रहेगी वो रहती है नॉट मोर देन 1%। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।